गोविंद ने अपने भक्तों के सामने 9 प्रश्न रख दिए। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 में से 7 नहीं करना, 9 में से 5 नहीं करना। भगवान श्री राम अपने मुख से कह रहे हैं सबरी मैया से। नभ महुए कहूं जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से 7 5 नहीं करना, 9 में से 1 करना। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं सबरी मैया से, ओ मैया वो केवल मुझे प्रिय नहीं है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। अब बताइए इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए आपको? ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आपका विश्वास आपकी भक्ति को पुष्ट करता है। आपका विश्वास कैसा है? आपका विश्वास आपकी भक्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। आपका विश्वास कैसा है? भक्ति की सीढ़ी के 2 ही चरण होते हैं, एक समर्पण, दूसरा विश्वास। सबरी जब छोटी थी ना, भिलनी जाति में उनका जन्म हुआ। छोटी अवस्था में विवाह आदि कर देते थे उस समय। तो सबरी की पिताजी आदि पारिवारिक जनों ने कुछ जीवों को बंद करके रख दिया घर के अंदर। सबरी ने अपनी मैया से पूछा, माता ये जीव हमारे घर में क्यों बंधे हैं, भेड़ आदि? उसकी मैया बोली, बेटा तेरा विवाह है तो तेरे विवाह में इन जीवों का भोजन आदि दिया जाएगा। मध्य रात्रि में सबरी ने उन जीवों को मुक्त कर दिया और अर्धरात्रि में घर का परित्याग करके भाग के आ गई। वो ज्ञान, वो तेज सबके अंदर होता है, जागृत किसी किसी का होता है। जगह जगह सबरी ने ठोकरें खाई। महाराज जी ऐसा वर्णन आता है कि सबरी को ढूंढने के लिए उसके परिवारी जन गए। सबरी माता वापस नहीं आना चाहती थी। एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था, तो जो पक्षी थे वो उसका मांस आदि तो भक्षण करके रह गए, केवल अस्थियों का खोखला बन के पड़ा हुआ था। सबरी 16 दिन तक उस मरे हुए ऊंट के अत्यंत भयंकर दुर्गंध में बैठी रही, वापस नहीं आई। क्या कारण था कि मेरा विवाह कर देंगे और मेरे विवाह में कितने जीवों की बलि चढ़ा दी जाएगी, वापस नहीं आई। जिन महात्माओं के आश्रम में शरण लेने के लिए जाती, लोक लज्जा के कारण महात्मा उनको निष्कासित कर देते। मतंग नाम के महात्मा के आश्रम की शरण में पहुंची सबरी। कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आश्रम की झाड़ू बुहारी लगा देती हैं और यज्ञ के लिए समधा एकत्रित करके लाके रख देती हैं। बटुक ब्रह्मचारी जब जागृत होकर के आते हैं अपनी नित्य कर्म से, तो उनको देख करके लगता है कि हमारे आश्रम का तो पूरा काम हुआ पड़ा है। छानबीन करी, भाई काम कौन कर जाता है, तो 2-4 दिन बाद पता लगा कि कोई महिला काम कर देती है। तो सबरी को महात्मा के सामने प्रस्तुत किया गया। सबरी हाथ जोड़ के बोली, सरकार जाति से भिलनी है, हम तो अपनी व्यथा सुनाई। इन कारण है मैं इस आश्रम के बाहर इसलिए रहती हूँ कि गुरुदेव कहीं किसी प्रकार का आक्षेप संसार आप पर न लगाए। वो महात्मा भी महात्मा है महाराज। एक बात आपको मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट करके रखना। जिस दिन आपके अंदर शिष्यत्व
जागृत हो जाएगा। आपको गुरु कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, गुरुदेव स्वयं कृपा करके आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सबरी हाथ जोड़ के बोली, गुरुदेव मेरी बड़ी इच्छा है, गोविंद का नाम जप करूं, पर कुछ आता जाता तो है नहीं। मैं आश्रम के बाहर रहती हूं जा करके, जिससे लोग आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। वो महात्मा बोले, बिटिया मेरा नाम मतंग है, और केवल नाम का ही मतंग नहीं हूं मैं, स्वभाव का भी मतंग हूं। कौन पीछे क्या कह रहा है इससे हमको कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू सेवा कर। पूरा जन्म सबरी ने आश्रम में साधु महापुरुषों की सेवा की। महात्मा मतंग का जब अंतिम समय आ गया, शरीर जब अस्वस्थ हो गया, तो सबरी मतंग महात्मा के चरणों में आकर के प्रणाम करके बैठ गई। गुरुदेव अब हमारा क्या होगा, केवल आप ही का तो आसरा था, आप ही का आश्रय था, आप ही का सहारा था। इस संसार ने तो कभी न कभी पहले स्वीकार किया, न अब कभी स्वीकार करेगा, आप ही का तो आश्रय है। मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मुझे कोई जप तप की विधि नहीं आती, क्या मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे क्या ठाकुर कभी दर्शन नहीं देंगे। मतंग महात्मा ने अंतिम समय में कहा था कि तुझे क्या आता है। सबरी बोली, गुरुदेव मुझे केवल झाड़ू बुहारी करना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मतंग का विश्वास बोल रहा है, भारत के सिद्ध संत की वाणी बोल रही है कि बेटा तू कुछ और मत करना, तू केवल यहीं पर झाड़ू बुहारी करते रहना। मेरा विश्वास और मेरा वचन है कि तू केवल यही करती रहे, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं तुझे भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मेरा वचन है और मेरा विश्वास है कि एक दिन भगवान तुझे खुद ढूंढते ढूंढते तेरे पास आ जाएंगे। मेरा वचन है। भगवान आ गए। आ गए भगवान, वहीं से आ गए। सबरी को कुछ नहीं आता, केवल एक ही वचन बता के गए हैं। अभी तक केवल आश्रम की झाड़ू बुहारी हो रही थी, अब आश्रम का बाहर पूरा रास्ता साफ हो रहा है। रामा रामा रटते रटते